हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूब सकता है या लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न बनता है। इस सब के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसे के डूबने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रजिस्टर्ड बॉडी होती है जो कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे लोगों से पैसे को कलेक्ट करते हैं और उसको मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और वो कंपनीज, अगर आपने सेक्टर फंड लिया है तो पर्टिकुलर एक सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। जैसे आपने डिजिटल फंड लिया है, टाटा डिजिटल फंड लिया है, तो वो सारी आईटी कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप लार्ज कैप कंपनी लेते हैं, लार्ज कैप फंड लेते हैं या मिड कैप फंड लेते हैं या स्मॉल कैप फंड लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेक्टर की कंपनीज में पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वेल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि आपका जो पैसा है वो एक कंपनी में ना लगा के कई कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस में आपका जो भी रिटर्न होता है उसको वो आप पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस लेते हैं। ये फीस आपकी लगभग 1 से 2% के बीच में होता है। जब फंड काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो उनकी फीस कम हो जाती है, तो लगभग 0.50% तक भी फीस आपसे चार्ज करते हैं। और जो इसमें रिटर्न रहते हैं वो मार्केट ड्रिवन रिटर्न रहते हैं और इसमें कोई आपकी गारंटी रिटर्न की कोई भी बात नहीं कर सकता कि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी रिटर्न मिलेंगे। और कौन सा फंड कितना रिटर्न देगा इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो मार्केट पे ही डिपेंड करता है। मार्केट अच्छा करेगा तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपका रिटर्न हो सकता है थोड़ा सा निगेटिव आ जाए। और म्यूचुअल फंड की सबसे पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें हर टाइप के फंड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इमरजेंसी फंड चूज कर सकते हैं, तो इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड होते हैं। ठीक है कि आप इसमें कभी भी पैसा लगाइए, कभी भी आप वो करिए, लेकिन ये कभी निगेटिव रिटर्न नहीं देते, ये हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देते हैं। मोस्टली टाइम 99% इनका रिटर्न जो रहता है पॉजिटिव रहता है, इसीलिए इनको इमरजेंसी फंड के फॉर्म में यूज करते हैं। रिटायरमेंट फंड हो गए, रिटायरमेंट फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल के रिलेटेड फंड होते हैं। तो अलग अलग नीड के हिसाब से म्यूचुअल फंड होते हैं। अब ये आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा, ये आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की वर्किंग। तो सिंपल सी वर्किंग है कि म्यूचुअल फंड मनी आपसे कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टर से पैसे को इन्वेस्ट करेगा, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपको इन्वेस्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आफ्टर टेकिंग नॉमिनल फीस। अपनी फीस लेने के बाद वो आपके पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जिसका जितना इन्वेस्टमेंट होगा एनएवी के हिसाब से वो पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो जो प्रॉफिट मिलता है वो आपका हो जाता है। तो इस टाइप से म्यूचुअल फंड की एक साइकिल काम करती है। जैसे हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के, तो इसने टोटल 53 स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं, मतलब 53 कंपनियों में आपके पैसे को लगा रखा है। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपये में 9 रुपये 43 पैसा आपका HDFC बैंक में लगा है और 7 रुपये 25 पैसा ICICI बैंक में लगा है और 6 रुपये 14 पैसा आपका लगा है रिलायंस इंडस्ट्री में। SBI बैंक में 5.75 में लगा है, LNT में आपका लगा है 4.71%। तो इसी टाइप से आप देख सकते हैं टोटल 53 स्टॉक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि HCL टेक्नोलॉजी 2.61 रुपये लगेगा। तो आपके 100 रुपये एक कंपनी में नहीं लग रहा है, आपका 100 रुपये कई कंपनियों में लग रहा है, जिसमें कुछ फाइनेंस की कंपनियां हैं, जैसे बैंक सेक्टर इसमें हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री का तो नाम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और टेलीकॉम सेक्टर की इंडस्ट्री होगी, SBI बैंक हो गया, LNT कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, ITC आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, उस सेक्टर की कंपनी हो गया, एक्सिस तो बैंक हो गया, NTPC पावर जनरेशन की कंपनी हो गई, टाटा पावर जनरेशन में आ गया, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में हो गया। तो यहीं से आप देख सकते हो आपके पैसे को कितना डाइवर्सिफिकेशन है और कितने अलग अलग सेक्टर में है। तो अब ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डूब जाए। अब क्या डूब सकता है आपका म्यूचुअल फंड में, तो हम बात करते हैं। देखो, कुछ लॉसेस तो आपको नजर आएंगे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, मतलब 1 साल 2 साल में हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो निगेटिव बना रहे। बट लॉन्ग टर्म जितना आप टाइम होराइजन बढ़ा देंगे उतना ही इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है निगेटिव रिटर्न के। तो जितना आप लॉन्ग टर्म चलते हैं तो म्यूचुअल फंड में निगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इवन 5 साल में इसकी जो निगेटिव रिटर्न की टेंडेंसी है वो लगभग 0 हो जाती है। SIP के थ्रू करते हैं। देखिए, मैं लगभग 2 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। तो मेरे इन्वेस्टर को तो लगभग हर 2 महीने में ही उनको निगेटिव से पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है और सबका पॉजिटिव रिटर्न है। इस वक्त किसी का भी निगेटिव रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ कि सपोज 5 साल में आपके पैसे निगेटिव रहेगा 5 साल तक, लेकिन 5 साल के बाद आपका
निगेटिव नहीं रहेगा। अब ये होता है कि पैसा आपका म्यूचुअल फंड में कब डूब सकता है, तो पैसा आपका तभी डूब सकता है कि सारी कंपनियां ये करप्ट निकल जाएं। जितनी ये कंपनियों की यहाँ पे डिस्कस किया है, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आपने अगर 53 कंपनियों में पैसा लगाया और ये सारी कंपनियां क्या हो, एक साथ ही ये डूब जाएं, मतलब इनमें सब में घपले निकल आए, इनका मैनेजमेंट बेकार हो जाए, HDFC बैंक डूब जाए, ठीक है, ये लॉस काफ़ी ज़्यादा बुक कर ले, ठीक है, ऐसी अगर पॉसिबिलिटी आती तभी आपका पैसा यहाँ पे डूब सकता है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप इसमें बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करिए। बस यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते समय टाइम होराइजन का ध्यान रखना है कि अगर आपने जितना टाइम होराइजन सोचा है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि आपने स्मॉल कैप फंड चूज किया है और आपने सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हो सकता है 2 साल में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस करे, आपका नेगेटिव रिटर्न मिले, तो आप बोलोगे म्यूचुअल फंड खराब है। तो स्मॉल कैप फंड आपके 2 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड को चूज करिए। तो आपकी अपनी नीड के हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम होराइजन को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको यहाँ मार्केट में बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।